हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सागर एकेडमी पर। आप देख रहे हैं यूपी टेट हिंदी की क्लास। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न 1 है, मिट्टी का माधी होने का अर्थ है। मिट्टी का माधी होने का अर्थ है, ऑप्शन 1 है समझदार होना, ऑप्शन 2 है मिट्टी की मूर्ति, ऑप्शन 3 है कृष्ण की मूर्ति, ऑप्शन 4 है बहुत ही मूर्ख। तो ऑप्शन 4 सही है, बहुत ही मूर्ख। प्रश्न 2 है, तड़ित का संधि विच्छेद क्या है। तड़ित का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन 1 है लन प्लस धिन, ऑप्शन 2 है तद प्लस इत, ऑप्शन 3 है लत प्लस हिन, ऑप्शन 4 है नंद प्लस जिन। तो ऑप्शन 2 सही है, तद प्लस इत। प्रश्न 3 है, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है। उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन 1 है उद प्लस दिन, ऑप्शन 2 है उन प्लस दिन, ऑप्शन 3 है उद प्लस विघ्न, ऑप्शन 4 है उद प्लस चिन्ह। ऑप्शन 3 सही है, उद प्लस विघ्न। प्रश्न 4 देखिए, बीती विभावरी जागरी में कौन सा अलंकार है। बीती विभावरी जागरी में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन 1 है यमक, ऑप्शन 2 है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन 3 है रूपक, ऑप्शन 4 है उपमा। ऑप्शन 1 सही है, यमक। प्रश्न 5 है, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में प्रयुक्त अलंकार है। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन 1 है श्लेष, ऑप्शन 2 है उपमा, ऑप्शन 3 है यमक, ऑप्शन 4 है अनुप्रास। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है, यमक अलंकार। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों के में प्रयोग हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। ऑप्शन 1 है मुनि, ऑप्शन 2 है चालिका, ऑप्शन 3 है लड़का, ऑप्शन 4 है बेटा। तो ऑप्शन 1 सही है, मुनि। मुनि शब्द जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयोग हो सकता है। प्रश्न 7 है, तत्सम और तत्भव का सही युग्म है। तत्सम और तत्भव का सही युग्म है, कौन सा सही है। ऑप्शन 1 है कहाट कहाड़, ऑप्शन 2 है आठ आठ, ऑप्शन 3 है कुच्छी काख, ऑप्शन 4 है कपित कैथा। तो ऑप्शन 4 सही है, कपित कैथा। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। ऑप्शन 1 है निम प्लस अजित बराबर हो गया निमंजित, ऑप्शन 2 है नी प्लस खरा निखरा, ऑप्शन 3 है अप प्लस नेग अपसेग, ऑप्शन 4 है उत प्लस ग्रीव उदग्रीव। तो ऑप्शन 3 इसमें अशुद्ध है, यही सही हो जाएगा, अप प्लस नेग अपसेग। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन 1 है दौड़ धूप, ऑप्शन 2 है मधुमक्खी, ऑप्शन 3 है पीताम्बर, ऑप्शन 4 है त्रिभुवन। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, त्रिभुवन। प्रश्न 10 है, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन 1 है पीछे पड़ना, ऑप्शन 2 है अधिक होना, ऑप्शन 3 है भाग जाना, ऑप्शन 4 है मरने मारने पर उतारू होना। तो सिर पर सवार होना का मुहावरे का अर्थ है मरने मारने पर उतारू होना, ऑप्शन 4 सही है। प्रश्न 11 है, वह बहुत अच्छा लड़का है। वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में
वह कौन सा सर्वनाम है? जो वह है वह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन 1 है निजवाचक, ऑप्शन 2 है निश्चयवाचक, ऑप्शन 3 है अनिश्चयवाचक और ऑप्शन 4 है संबंधवाचक। ऑप्शन 2 सही है, निश्चयवाचक। अगला प्रश्न है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। इसमें पूरा कौन सा विशेषण है? मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें जो है पूरा शब्द दिया है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, ऑप्शन 2 है परिमाणवाचक, ऑप्शन 3 है संख्यावाचक, ऑप्शन 4 है संकेतवाचक। ऑप्शन 2 सही है, परिमाणवाचक। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन 1 है उससे बैठा नहीं जाता, ऑप्शन 2 है राम से खाया नहीं जाता, ऑप्शन 3 है राम पत्र लिखता है, ऑप्शन 4 है सीता पुस्तक पढ़ती है। तो भाववाच्य का उदाहरण इसमें बताना है। ऑप्शन 2 सही है, इसमें पहला और दूसरा सही हो जाएगा। उससे बैठा नहीं जाता ये हो गया भाववाच्य का उदाहरण, और राम से खाया नहीं जाता एक ये हो गया। तो यानी कि पहला और दूसरा, ऑप्शन 2 सही है। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? जो सही है वो बताना है। ऑप्शन 1 है अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि, दूसरा है वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है, तीसरा है अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो कौन सा इसमें सही है? ऑप्शन 1 है केवल 3, ऑप्शन 2 है पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन 3 है केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन 4 है केवल पहला। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है, केवल पहला सही है और दूसरा, यानी कि अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है और वर्ग का पंचमा अक्षर जो होता है वो अनुनासिक होता है। अगला प्रश्न है, कला और जीवन अन्योन्याश्रित है का तात्पर्य है जीवन में दोनों उपयोगी हैं, ऑप्शन 2 है एक दूसरे से अलग हैं, ऑप्शन 3 है एक दूसरे पर आश्रित हैं, ऑप्शन 4 है किसी अन्य तत्व पर आश्रित हैं। तो ऑप्शन 3 सही है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कला श्रेष्ठ मानी जाती है? कौन सी कला श्रेष्ठ मानी जाती है? ऑप्शन 1 है जो कलावाद पर आधारित हो, ऑप्शन 2 है जो प्रकृति का चित्रण करती हो, ऑप्शन 3 है जो कल्पना पर आधारित हो, ऑप्शन 4 है जो जीवनोपयोगी हो। तो ऑप्शन 4 सही है, जो जीवनोपयोगी हो। प्रश्न 17 है, श्याम गौर किम कहीं बखानी। श्याम गौर किम कहीं बखानी पद में कौन सा भाव है? ऑप्शन 1 करुण भाव, ऑप्शन 2 ओज भाव, ऑप्शन 3 है सुकुमार भाव, ऑप्शन 4 है मधुर भाव। तो ऑप्शन 4 सही है, मधुर भाव। अगला प्रश्न है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन 1 है द्रव्यवाचक, ऑप्शन 2 है जातिवाचक, ऑप्शन 3 है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन 4 है भाववाचक। तो ऑप्शन 3 सही है, व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? ऑप्शन 1 है सुबुद्धि अशुबुद्धि, ऑप्शन 2 है आरोह अवरोह, ऑप्शन 3 है उत्कर्ष अपकर्ष, ऑप्शन 4 है कृति अपकृति। ऑप्शन 1 सही है, सुबुद्धि
अशुबुद्धि, अशुबुद्धि नहीं होता है, दुर्बुद्धि होता है। प्रश्न 21 है, सुमेल कीजिए। पहला है तलवार, दूसरा है टेढ़ा, तीसरा है तरु, चौथा है पटु। तो इसमें ऑप्शन ए में है वृक्ष, प्रवीण, वक्र, कृपाण। तो कौन सा इसमें सही मिलान करना है, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? तलवार का होगा कृपाण, फिर टेढ़ा का होगा वक्र, फिर तरु का होता है वृक्ष और पटु का होगा प्रवीण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य कौन सा है? ऑप्शन 1 है उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। ऑप्शन 2 है मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ऑप्शन 3 है यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। ऑप्शन 4 है वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 2 सही है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। की शब्द आया है, इनसे मिश्र वाक्य पहचान होती है। प्रश्न 23 है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। कौन सा कारक है? वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है में कौन सा कारक है? ऑप्शन 1 है संबंध, ऑप्शन 2 है अपादान, ऑप्शन 3 है अधिकरण, ऑप्शन 4 है संबोधन। तो ऑप्शन 3 सही है, अधिकरण। प्रश्न 24 है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन 1 है आयुष्मती, ऑप्शन 2 है आयुष्मयी, ऑप्शन 3 है आयुषी, ऑप्शन 4 है आयुष्मयी। तो ऑप्शन 1 सही है, आयुष्मती। प्रश्न 25 है, दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन 1 है दू, ऑप्शन 2 है दूर, ऑप्शन 3 है गम, ऑप्शन 4 है दुर्ग। तो ऑप्शन 2 सही है, दूर। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 है कर्मधारय, ऑप्शन 2 है तत्पुरुष, ऑप्शन 3 है द्वंद्व, ऑप्शन 4 है बहुब्रीहि। तो ऑप्शन 2 सही है, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है 27, कमल का विशेषण रूप कौन सा है? कमल का विशेषण रूप कौन सा? ऑप्शन 1 है कमली, ऑप्शन 2 है कमलिनी, ऑप्शन 3 है कमलमय, ऑप्शन 4 है कमलीत। तो ऑप्शन 3 सही है, कमलमय। अगला प्रश्न है, आकाश शब्द का लिंग क्या है? आकाश शब्द का लिंग क्या है? ऑप्शन 1 है पुल्लिंग, ऑप्शन 2 है स्त्रीलिंग, ऑप्शन 3 है नपुंसकलिंग, ऑप्शन 4 है उभयलिंग। तो ऑप्शन 1 सही है, पुल्लिंग। प्रश्न 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन 1 है बालक, ऑप्शन 2 है नदी, ऑप्शन 3 है सुंदरता, ऑप्शन 4 है विद्यालय। ऑप्शन 3 सही है, सुंदरता। आज का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न 30, धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है? धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन 1 है अनुप्रास, ऑप्शन 2 है यमक, ऑप्शन 3 है पुनरुक्त प्रकाश, ऑप्शन 4 है श्लेष। तो ऑप्शन 3 सही है, पुनरुक्त प्रकाश। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद।